हेलो साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, घटना चक्र की सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। यहां पर यूपीएसआई 2021 जो दरोगा की भर्ती है फ्रेंड्स, उसके लिए सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही है फ्रेंड्स घटना चक्र की, यहाँ पर वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। अब यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के बारे में, जो कि यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि मूल मात्रक की बात करें। क्या साथियों, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात कहने का आशय ये है उनको आपस में बदला नहीं जा सकता। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मूल मात्राओं की संख्या की बात करें तो यह 7 होती है साथियों। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकंड हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो साथियों इसका नाम क्या है, फ्रेंच भी कहते हैं इसे और मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं इसे। चलिए तो आइए हम थोड़ा सा साथियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या देखेंगे कि मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। साथियों देख पा रहे होंगे परिवर्तन किया गया है, आप सिर्फ इसे देख लेंगे, लर्न कर लेंगे। एक फैदम 6 फीट और देखते हैं। एक नाटिकल मील बराबर 852 मीटर, एक मील बराबर 1.60 किलोमीटर, एक फीट बराबर 12 इंच और एक फैदम बराबर 1.82 मीटर, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल और देखेंगे यहाँ पर तो एक डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन, एक लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहाँ पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और नीचे देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें क्या होगा इसका चेंज तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखेंगे यहाँ पर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहाँ 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स, 0 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर कुछ राशियाँ दी गई हैं, तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो राशि है यहाँ पर एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक जो कि पद्धति है फ्रेंड्स। एसआई पद्धति में देखेंगे इसे तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है साथियों। आवृत्ति क्या, हर्ट्ज होता है। दाब का पास्कल होता है। शक्ति का वाट। विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। और देखते हैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम क्या है, प्रेरकत्व का हेनरी होता है और प्रदीप्त घनत्व का लक्स होता है और विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का ओम साथियों और चुंबकीय फ्लक्स वेबर होता है। इस प्रकार आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको यदि आप टेलीग्राम पे भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रहे हैं, आप लोग उस पर जुड़ जाइएगा और वहाँ पर सारे PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड में है। और FPS क्या है साथियों, फुट पर सेकंड। इसकी बात करें तो FPS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड, क्या साथियों, फुट, पाउंड। F से फुट और P से पाउंड एवं S से सेकंड से इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब आगे बात करें तो प्रकाश वर्ष की दूरी मात्रक है फ्रेंड्स। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि एक प्रकाश वर्ष में
9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। साथियों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी लंबाई क्या होती है? पारसेक। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक पारसेक का मान अगर बात करें तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पॉइंट तो समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या होती है पूछा जाता है क्वेश्चन, तो नाट होती है। क्या? नाट। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नाटिकल मील। नाटिकल मील क्या है? समुद्री दूरी मापने की इकाई है। मेगावाट जो कि बिजली मापने की इकाई है, जो कि विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे, कह रहा द्रव यांत्रिकी जिसे फ्लूइड मशीनिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी के माध्यम के सापेक्ष, एक बार फिर से देख सकते हैं कि द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। तो साथियों नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। यानी कि पूछा जा सकता है मैक किस लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए होता है साथियों उच्च वेग को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे यहाँ क्यूसेक। क्या साथियों? क्यूसेक कह रहा है। तो क्यूसेक की बात करें तो यहाँ फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड। इस प्रकार देख पा रहे होंगे जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई है। क्यूसेक क्या है साथियों? जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई है। अब वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो मित्रों डाप्सन में मापी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन को याद कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और कह रहा है एक डाप्सन इकाई का मानक ताप और दाब कितना है साथियों? दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। यानी कि एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है एक डॉप्सन इकाई यहाँ पर देख पा रहे हैं 2.69 इंटू 10 की पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ कह रहा है समुद्र के भीतरी छिपी हुई वस्तु जैसे कि वस्तु या पनडुब्बी या फिर आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्या साथियों? समुद्र के यदि भीतर कोई वस्तु हो, छिपी हो, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि यहाँ पर कह रहा है सोनार का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म भी आपसे स्टैंड फॉर भी पूछा जा सकता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियोमीटर है, जिसके द्वारा आप देख पा रहे होंगे ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है साथियों। और जबकि एनीमोमीटर की बात करें तो इसके द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है साथियों। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ है टेकियोमीटर। क्या साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो टेकियोमीटर की बात करें तो एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है टेकियोमीटर को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे यहाँ पर पायरोमीटर या फिर पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी इसका नाम है। तो साथियों इसका दो नाम है, पायरोमीटर या फिर इसको पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं। अब इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर पायरोमीटर तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। आपने स्टीफन का नियम पढ़ा होगा। तो यह जो पायरोमीटर तापमापी है स्टीफन के नियम पर बेस्ड है, आधारित है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पायरोमीटर तापमापी से लगभग कितना 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप नहीं मापते, क्योंकि
कारण क्या है, इससे कम ताप वस्तुएं ऊष्मा विकिरण का उत्सर्जन ही नहीं करती साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया गया राशि है, एक तरफ राशि दी गई है, उसके बाद मात्रक है, संकेत, किस संकेत से हम इसको डिनोट करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर राशि की बात करें तो लंबाई, और इसका मात्रक क्या होता है मीटर, और इसे डिनोट किया जाता है एम से संकेत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम, इसको डिनोट केजी से किया जाता है। नेक्स्ट देख पा रहेंगे यहाँ पर समय है, जिसको सेकंड से और एस से डिनोट किया जाता है। ताप, जो कि इसका मात्रक केल्विन है, के से डिनोट किया जाता है इसे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि विद्युत धारा एम्पियर, मात्रक है इसका ए, इसका जो संकेत है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक कैंडेला है, इसे सी डी से संकेत देते हैं फ्रेंड्स। चलिए पदार्थ की मात्रा को का या यहाँ पर मात्रक की बात करें तो मोल होता है, और MOL लिख देते हैं तो यहाँ पर इसका संकेत बन जाता है। कोण, जो कि इसका मात्रक रेडियन होता है, RAD से संकेत करते हैं। घन कोण स्टेरेडियन, जिसको SR से डिनोट करते हैं। चलिए साथियों, तो आइए कुछ राशियाँ नीचे दी गई हैं, जिसे हम देख पा रहे होंगे। राशि है, भौतिक राशियों से संबंध क्या है वो दिए गए हैं, संबंध बताए गए हैं, और मात्रक इसके भी बताए गए हैं। चलिए तो देख लेते हैं इसका मात्रक। दोस्तों इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे घनत्व भौतिक राशियों से संबंध है, द्रव्यमान या आयतन, और इसका मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट देखते हैं वेग, जो कि विस्थापन या समय, विस्थापन प्रति समय और मीटर प्रति सेकंड। आप देखेंगे त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय मीटर प्रति सेकंड, और बल है साथियों द्रव्यमान गुणे त्वरण और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या कहते हैं, यहाँ पर न्यूटन बराबर न्यूटन हो जाएगा साथियों। तो शक्ति क्या है, शक्ति की बात करें तो कार्य प्रति जूल और जूल प्रति सेकंड, या इसे वाट भी कहते हैं। संवेग की बात करें तो द्रव्यमान गुणे वेग, और इसका किलोग्राम मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा का 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर 1/12 mv स्क्वायर। क्या कह सकते हैं इसे, 1/2 mv स्क्वायर, जिसको जूल क्या बोलेंगे, इसका मात्रक जूल हो जाएगा। और देखेंगे साथियों तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्व और त्वरण गुणे लंबाई। अब इसको हम भी जूल भी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पॉइंट देखते हैं। पॉइंट के माध्यम से थोड़ा स्पीडली समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है। अभिकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, किसी पिंड के क्या साथियों, किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, लेकिन जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, यानी कि विपरीत अर्थात केंद्र के बाहर की ओर होता है, तो वह अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक साथियों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है, तो इस प्रकार से याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। दिशा सहित सदिश, यानी कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट में साथियों ये है कि बल है, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि है साथियों, और भी हैं सदिश राशियाँ हैं। तो दूरी, चल, आयतन, द्रव्यमान आदि अदिश राशियाँ हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को थोड़ा समझ लेते हैं साथियों, फिर आपने पढ़ा होगा। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, किसमें है साथियों, विरामावस्था में है, या फिर एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है,
तो उसकी विरामावस्था या फिर समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। ये साथियों क्या है, न्यूटन गति के प्रथम नियम हैं। साथियों आइए देखते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह भी पूछा जा सकता है आपको, न्यूटन गति के प्रथम नियम को साथियों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आइए देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। तो न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो यह क्या कह रहा है, अगर इसके अनुसार की बात करें साथियों तो संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम की बात करें तो तृतीय नियम क्या है साथियों, देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन गति के तृतीय नियम, आइए देखते हैं इसमें थोड़ा समझ लेते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है, और रॉकेट में का आगे बढ़ना, कुआं से पानी खींचने समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे गिर पड़ना या ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना आदि इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं न्यूटन गति के तृतीय नियम को फॉलो करते हैं। तो साथियों यदि हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए इंपॉर्टेंस वीडियो आप तक पहुँचने लगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।